यह संपूर्ण सृष्टि विभिन्न ऊर्जाओं के प्रवाह पर आधारित है। हमारा जीवन और जीवन के सुख दुख का मूल आधार भी ऊर्जा ही है। हमारी प्राचीन संस्कृति में एक ऐसी विद्या का विकास हुआ था जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले ऊर्जा के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता था। वह प्राचीन विद्या थी रोहिणी विद्या। इस अति प्राचीन एवं रहस्यपूर्ण विद्या में ऊर्जा के प्रवाह, प्रकाश के परावर्तन और परालौकिक शक्तियों से संबंधित कई गहरे राज छुपे हैं। इस विद्या के ज्ञाता हैं गुरु श्री अरविंद शाहदेव। 12 वर्ष की आयु से ही इनका जीवन रहस्य और रोमांच से भरा रहा। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय योग साधना एवं रोहिणी विद्या के अनुसंधान में व्यतीत किया और देश विदेश के अनेक लोगों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान किया। सांकेतिक लिपि के अलग अलग समीकरण, विभिन्न मंत्र एवं प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से कई ऐसे यंत्रों का विकास किया जिनके माध्यम से मनुष्य जीवन पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक में परिवर्तित किया जा सकता है और जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके द्वारा निदान की गई समस्याओं में से एक। नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन में जब कोई बाधा उत्पन्न होती है, पूरा परिवार बिखर सा जाता है। ऐसे में मनमुटाव, दुराव, खिंचाव आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी के व्यक्तित्व पर, बच्चों के विकास के साथ साथ पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। ऐसी ही एक घटना के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माँ बाप ने सही कहा था, इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी के पहले क्या क्या सपने देखे थे आपके साथ, सबके सब चकनाचूर हो गए। ना जाने वो कौन सी मनुष्य खड़ी थी जो इसके साथ शादी के लिए हाँ कह दी मैंने। एक बार इस घर से चली गई ना तो लौट कर जिंदगी में नहीं आऊंगी। अरे चली क्यों नहीं जाती? अपने मायके की तो वीजा देती है। जाना जा, अभी जा। मेरी जिंदगी ना आपके नर्क करके रखती है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क नहीं की, बल्कि तुमने मेरा जीना दुभर कर दिया। मेरे माता पिता के खिलाफ जाकर आपके बहकावे में आकर मैंने लव मैरिज की। अब तो मेरे माता पिता भी मेरे खिलाफ हो गए। ये शादी करके मैं चारों ओर से बर्बाद होकर रह गई हूँ। तुम्हारी रोज की चिक चिक से परेशान होकर मैंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ रखा है। तुम्हारे दुख के लिए मैंने क्या नहीं किया? हाँ बोलो, क्या नहीं किया? फिर भी इस घर में शांति नहीं आती। तो शांति नहीं रहती, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप जिम्मेदार हो। सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, समझ रहे हो? क्या नहीं किया? हाँ बोलो, क्या नहीं किया? फिर भी इस घर में शांति नहीं आती। तो शांति नहीं रहती, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप जिम्मेदार हो। सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, समझ रहे हो?
कि मेरे मम्मी पापा कभी भी झगड़ने लगते थे और मुझे कभी भी समझ में नहीं आता था कि मेरे मम्मी पापा क्यों झगड़ रहे। ना स्कूल में मेरा मन लगता था ना खेलने में। मैं भी मेरे दोस्तों की तरह चाहता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करें, मेरे साथ खेले जैसे मेरे दोस्तों के मम्मी पापा करते हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा को लड़ाई से फुर्सत ही कहाँ थी। एक दिन मैंने इंटरनेट में गुरु श्री अरविंद सहदेव जी के बारे में देखा, जो कुछ ही दिन बाद दिल्ली आने वाले थे। मैंने मेरे मम्मी पापा को बिना बताए उनसे मिलने चला गया। ठीक है, उसे बोलो मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कई प्रकार के केस देखे हैं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग समस्या लेकर मेरे पास आते हैं। लेकिन पहली बार एक 8 साल का मासूम सा बच्चा अपने परिवार की समस्या को लेकर मेरे पास आया। मैंने उसकी समस्या को बड़े ध्यान से सुना। यह समस्याएं बहुत आम है। ऐसी समस्या कई घरों में देखने को मिलती है। रोहिणी विद्या के माध्यम से मैंने ऐसे कई समस्याओं का समाधान भी किया। परंतु मेरे लिए यह परिवार का किस्सा इसलिए खास है क्योंकि इसका प्रभाव सीधा इसके भविष्य पर यानी बच्चे पर पड़ रहा था। बच्चा पढ़ाई पर मन नहीं लगा पा रहा था। बच्चे की मनोस्थिति को देखते हुए मुझे तुरंत कुछ करना था, अन्यथा बच्चा कोई गलत कदम उठा सकता था। तब मैंने तुरंत बच्चे के साथ चलने का निर्णय लिया। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? गुरुजी, वो इस समय अपने अपनी जॉब पर गए हैं। शाम को वापस आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर है? जी हाँ गुरुजी है, मैं अभी लाया। हमारे जीवन में दर्पण का बहुत बड़ा प्रभाव है। दर्पण द्वारा परावर्तित हो रही किरणों से कई बार हमारा जीवन प्रभावित होता है। सर्वप्रथम मैंने दर्पण की दिशा को उस परिवार के अनुकूल किया एवं रोहिणी विद्या एक संकेतों का विज्ञान है। इसमें कई ऐसे संकेत हैं जिन्हें रखने मात्र से ही वहां की ऊर्जाओं पर प्रभाव पड़ता है। मैंने पति पत्नी के बीच
एक ऐसे ही सांकेतिक यंत्र का प्रयोग किया जिसके प्रभाव से उनकी मानसिक स्थिति एक दूसरे के अनुरूप हो गई। मैंने क्या नहीं किया? हाँ? बोलो, क्या नहीं किया? फिर भी इस घर में शांति नहीं है। ओम। तो शांति नहीं है जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप जिम्मेदार हो। फिर कैसे तुम जिम्मेदार हो? समझ में आया? बेटा, इसे घर में किसी गुप्त स्थान पर छुपा कर रखना। सब शुभ होगा। जी गुरुजी। मैं वापस आऊंगा। खुश रहो। मम्मी पापा, आपसे एक सवाल पूछूं? गुस्सा तो नहीं करोगे ना? आपको नहीं लगता कि हम 6 महीने बाद एक साथ खाना खा रहे हैं? जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो और टाइम से सो जाना, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुरुजी के आने से मम्मी पापा के बिहेवियर पर बहुत फर्क पड़ा है।
घर के एक एक कोने को चेक किया और फिर सभी सामान को ध्यान से देखा और फिर मिरर को थोड़ा सा घुमाया और फिर मेरे से मम्मी पापा के 2 पिक्चर मांगे और फिर दोनों पिक्चर के बीच में कुछ रखकर उसे बांध दिया और फिर उसे घर में कहीं छुपाने को मुझे दे दिया। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे लगा कि मम्मी पापा के बीच लड़ाई बंद हो गई, लेकिन मेरे मम्मी पापा आपस में बात नहीं करते थे और फिर इसीलिए घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया। मम्मी पापा, ये देखो कौन है। नमस्कार। कौन है आप लोग? मैं बताता हूँ, ये गुरुजी अंकल हैं। श्री अरविंद शाहदेव जी, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। लेकिन क्यों? किस लिए? मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आइए अब बैठिए। पहले मुझे आप ये बताइए कि आप दोनों पति पत्नी होने के बावजूद अलग अलग कमरे में क्यों सोते हो? देखिए, मैं सब जानता हूं। आप लोगों के रोज रोज के झगड़े की वजह से इस बच्चे का जीवन नष्ट हो रहा है। ना तो ये ठीक से खेल पाता है, ना ही पढ़ पाता है। हमेशा तनाव में रहता है। अगर ऐसा ही घर का माहौल रहा तो एक दिन ये बच्चा घर से भाग जाएगा, पागल हो जाएगा या फिर आत्महत्या कर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, ये हमारा इकलौता बच्चा है। लेकिन हम दोनों क्या करें? हम ना चाहते हुए भी आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। इन्हें भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और मुझे भी। हम अपने आप पे काबू ही नहीं रख पाते। सब ठीक हो जाएगा। ओम, ये क्या है? ये रोहिणी यंत्र है। रोहिणी है? इसे आप अपने बेडरूम में फ्रेम करके लगा लीजिए। फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आगे दीजिए। विश्वास। एक महीने बाद गुरुजी घर पर आए और उस समय मम्मी पापा भी घर पर ही थे। उन्होंने मम्मी पापा को समझाया और फिर बेडरूम में लगाने के लिए उन्हें एक यंत्र दे दिया। पापा ने उस यंत्र को अगले दिन ही फ्रेम कराकर बेडरूम में लगा दिया और फिर धीरे धीरे मेरे घर में भी प्यार और खुशी आने लगी।
विद्या द्वारा ऊर्जा और प्रकाश को अपने अनुकूल बनाकर जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप हमारे सेमिनार में भाग ले सकते हैं। और यदि आप भी किसी ऐसी ही समस्या से ग्रस्त हैं जिसका निदान नहीं मिल पा रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं।